हेलो फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वर्ल्ड एटलस चैनल में खुश आमदीद। हाजिर हैं एक और मुल्क की हैरत अंगेज़ हकीकतें लेकर आपकी खिदमत में। ये साउथ ईस्ट एशिया का वाहिद मुल्क है जिसे यूरोपियंस ने आबाद किया था। इस मुल्क का दारुल हुकूमत दुनिया का सबसे गर्म शहर है। इस मुल्क के दारुल हुकूमत में आप किसी भी गाड़ी का हॉर्न नहीं सुनेंगे। इस मुल्क को मुस्कुराहटों का मुल्क भी कहते हैं। साइमीज़ बिल्लियां इसी मुल्क से निकली हैं। इस मुल्क में 1000 से ज्यादा बीच हैं। क्या आपने बंदरों के त्यौहार के बारे में सुना है? नहीं सुना तो जान लें कि इस मुल्क में बंदरों का त्यौहार मनाया जाता है। शायद आपको गैस करने में मुश्किल पेश आ रही है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि हम साउथ ईस्ट एशिया के एक मुल्क थाईलैंड की बात कर रहे हैं। थाईलैंड का सरकारी नाम है किंगडम ऑफ थाईलैंड। इसका पुराना नाम सायम था। थाई ज़बान में थाईलैंड का मतलब है आज़ादी की सरजमीन। अगर आप थाईलैंड गए हों तो आपको ये मतलब बिल्कुल सही लगेगा। थाईलैंड का निज़ाम हुकूमत आईनी बादशाहत है जो तकरीबन इंग्लैंड से मिलता जुलता है। थाई बादशाहत का मौजूदा तसव्वुर मुतलक हुक्मरानी के 800 सालों में तैयार हुआ। थाईलैंड की आबादी तकरीबन 7 करोड़ है। थाईलैंड का दारुल हुकूमत बैंकॉक है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको इसका ये नाम लेना पड़ रहा है, वरना इसका असल नाम दुनिया में किसी भी जगह का सबसे बड़ा नाम है, और वो है, मैं इसे आपकी स्क्रीन पर लिख देता हूँ क्योंकि मैं इसे प्रोनाउंस करने से कासिर हूँ। ये पाली और संस्कृत ज़बानों को मिलाकर बनाया गया है। इसका मतलब भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप इसे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। बैंकॉक की आबादी तकरीबन 83 लाख है। पूरे थाईलैंड की आबादी का तकरीबन 13% बैंकॉक में रहते हैं। ये एक जदीद और गुंजान आबाद शहर है। इस शहर में 2 तरह की मेट्रो ट्रेन चलती हैं, एक ज़ेरे ज़मीन और दूसरी ज़मीन के ऊपर ब्रिज पर। औसत के लिहाज से बैंकॉक दुनिया का सबसे गर्म शहर है, जहां दर्जा हरारत पूरे साल 28 से 34 डिग्री के दरमियान रहता है। बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट्स हैं, सुवानाबूम एयरपोर्ट जिसे BKK एयरपोर्ट भी कहा जाता है, और डॉन मुयांग एयरपोर्ट जिसे DMK एयरपोर्ट भी कहा जाता है। सुवानाबूम बैंकॉक का मेन एयरपोर्ट है जिसे दुनिया की सारी बड़ी एयरलाइंस इस्तेमाल करती हैं, जबकि DMK एयरपोर्ट अमूमन सस्ती एयरलाइंस के ज़ेर इस्तेमाल है। बैंकॉक में कुछ अजीबो गरीब कानून हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ ये गैर कानूनी है कि आप अंडरवेयर पहने बिना घर से बाहर निकलें। शर्ट पहने बिना आप किसी भी किस्म की मोटर सवारी नहीं चला सकते। यहाँ गैर कानूनी है कि आप किसी भी थाई करेंसी पर पाँव रखें, क्योंकि उस पर थाई बादशाह की तस्वीर होती। क्यों है ना अजीबो गरीब। आपने हर जगह 2 तरह के वॉशरूम्स देखे होंगे, लेडीज एंड जेंट्स, मगर बैंकॉक में 3 तरह के वॉशरूम्स हैं, मर्दाना, जनाना और ख्वाजा सरा। बैंकॉक दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला शहर है। यहाँ सालाना तकरीबन 2 करोड़ लोग छुट्टियाँ बिताने आते हैं। रिवायती सयाहती शहर जैसे पेरिस, लंदन और दुबई इसकी धूल को भी नहीं पा सकते। बैंकॉक को मशरिक का वेनिस भी कहा जाता है। 19वीं सदी के आखिर तक यहाँ शायद ही कोई रोड होता होगा। तमाम घर पानी के किनारे आबाद थे और यहाँ सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल की जाती थी, मगर वेनिस की तरह ये शहर डूब नहीं रहा। और आज बैंकॉक में ना ख़त्म होने वाले रोड्स हैं जो सुखुमवित से लेकर पटाया तक जाते हैं। बैंकॉक एक अजीब शहर है। यहाँ आप फुट मसाज करवाते हुए फ्राइड बिच्छू स्टिक में लेकर खा सकते हैं। अब इससे ज़्यादा अजीब बात क्या हो सकती है किसी भी शहर के बारे में। लेकिन अगर आप अभी भी सैर हासिल नहीं हुए तो इसके लिए आप खाओ सैन रोड पर मकड़ी, लाल बेग, सांप या फिर छिपकली वगैरह से पेट पूजा कर सकते हैं। बैंकॉक की एक और चीज़ जो आपको यहाँ हर सोई यानी गली में मिलेगी वो है मसाज। जी हाँ, मसाज ही वो पहली चीज़ थी जिसने बैंकॉक को दुनिया भर में मशहूर किया। मगर होशियार हो जाएं अगर आप पहली बार मसाज पार्लर जा रहे हैं, क्योंकि ये मसाज रिलैक्सिंग के अलावा सब कुछ है। मसाज के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने 2 घंटे जिम में गुजारे हैं। कुछ लोगों को ये पसंद है, कुछ को नहीं। आपको पसंद आता है कि नहीं, इसके लिए थाई मसाज कराना ही शर्त है।
थाईलैंड में तकरीबन 2 लाख करोड़पति अफराद हैं, जिनमें से 95% बैंकॉक में रहते हैं। तो इस तरह से आप इसे करोड़पतियों का शहर भी कह सकते हैं। अगर आप रेड बुल के शौकीन हैं तो जान लीजिए रेड बुल की पैदाइश 1976 में बैंकॉक में ही हुई थी। दुनिया में सबसे बड़ा वीकेंड बाजार बैंकॉक में ही लगता है। इसे चाटुचक वीकेंड मार्केट कहते हैं। इसमें तकरीबन 15,000 स्टॉल्स हैं। इसके अलावा अगर आप मज़ीद शॉपिंग करना चाहते हो तो जान लें यहाँ दुनिया के टॉप 10 में शामिल मॉल्स हैं, जिन्हें सायम, पैरागॉन और सेंट्रल वर्ल्ड कहते हैं। मगर थाईलैंड की वजह शोहरत सिर्फ बैंकॉक नहीं। यहाँ दुनिया के सबसे खूबसूरत साहिल समंदर हैं, जिनमें फुकेट आइलैंड के साहिल समंदर, पटाया और को सामुई शामिल हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटे जजीरे ऐसे हैं जिनके सफ़ेद रेतीले साहिल और नीलबू पानी की चाह में दुनिया भर के सयाह यहाँ का रुख करते हैं। इन छोटे जजीरों में पीपी आइलैंड, माया बीच और जेम्स बॉन्ड आइलैंड सरे फहरिस्त हैं। फुकेट थाईलैंड का सबसे बड़ा जजीरा है। इसकी आबादी 4,20,000 नफूस पर मुश्तमिल है। फुकेट का मतलब है पहाड़ी ज़ेवर। ये मशहूर है पहाड़ों और इसके साथ खूबसूरत साहिल समंदर के लिए। यहाँ 36 साहिल हैं, जिनमें पैटोंग बीच सबसे ज़्यादा मशहूर है और यही इसका ड्रॉबैक भी है, क्योंकि यहाँ सयाहों का रश रहता है और आप कुदरती खूबसूरती पर तवज्जो मरकूज नहीं रख पाते। यहाँ के पुरसुकून बीचेस में पैराडाइज बीच, कैरन बीच और फ्रीडम बीच शामिल है। को सामुई भी एक जजीरा है। इसकी आबादी तकरीबन 70,000 नफूस पर मुश्तमिल है, जिसकी इकॉनमी तकरीबन टूरिज्म से ही चलती है। ये थाईलैंड का मशहूर जजीरा है, जिसकी वजह शोहरत यहाँ के खूबसूरत साहिल और यहाँ की पार्टी लाइफ है। इसके खूबसूरत पाम ट्रीज और साफ शफाफ पानी वाले साहिल समंदर आपको कहीं और नहीं मिल सकते, क्योंकि इस जजीरे पर सबके लिए बहुत कुछ है। इसलिए यहाँ पर आपको बजट टूरिस्ट के साथ साथ हॉलीवुड के अमीर सेलिब्रिटीज दोनों ही मिल जाएंगे। यहाँ की फुल मून पार्टीज और हाफ मून पार्टीज भी दुनिया में अपनी मिसाल नहीं रखती। अक्सर टूरिस्ट को फैसला करने पर मुश्किल होती है कि वो फुकेट का इंतखाब करें या फिर को सामुई का। पटाया थाईलैंड का एक छोटा सा शहर है। इसकी आबादी 1,20,000 नफूस पर मुश्तमिल है। पटाया बैंकॉक से एक सीधी सड़क के जरिए कनेक्टेड है। पटाया अपने बीचेस, बियर शॉप्स, 24 आवर्स ओपन बार्स की वजह से शोहरत का हामिल है। पटाया का साहिल तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा है। यहाँ के बहुत सारे साहिल समंदर में 12 बहुत मशहूर हैं। अगर आपको पुरसुकून बीच की तलाश है तो आप नकलोआ बीच या बम्बू बीच का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ टूरिस्ट की आमदोरफ्त काफ़ी कम है। और अगर आप पार्टी के शौकीन हैं तो जोंगटिंग बीच या मेन पटाया बीच आपका ये शौक मुकम्मल तौर पर पूरा कर देगा। नाइट लाइफ के शौकीन अफराद के लिए भी पटाया बीच और पटाया वॉकिंग स्ट्रीट तफरीह से भरपूर मौके फराहम करेगी। थाईलैंड का एक और मशहूर शहर चियांग माई है। इसकी आबादी तकरीबन 1,30,000 नफूस पर मुश्तमिल है। इसका मतलब है नया शहर। यहाँ के पहाड़ी लैंडस्केप और मंदिर सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ है। थाईलैंड बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की तरह महंगा नहीं है। आपकी जेब बड़ी हो या छोटी, आप थाईलैंड की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। हाँ, आप अपनी छुट्टियों को कितना पुरतायुश रखते हैं, ये फैसला आपका अपना है। आप शॉपिंग के लिए MBK या प्लैटिनम मॉल जाना पसंद करेंगे या सायम पैरागॉन, ये आपका इंतखाब होगा। और बाद में ये मत कहिएगा कि हमने कहा था कि थाईलैंड महंगा नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थाईलैंड इंडिया के बाद दुनिया में चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके अलावा थाईलैंड गोल्ड और ऑटोमोबाइल्स का भी बड़ा एक्सपोर्टर है। थाईलैंड के कल्चर में हाथियों को खास अहमियत हासिल है। थाईलैंड की अक्सरियत बुद्धिस्ट है, इसलिए भी हाथियों को मुकद्दस समझा जाता है। यहाँ के सुरीन सूबे में हाथियों का एक सालाना त्यौहार भी मनाया जाता है, जिसे सुरीन एलिफेंट राउंड अप कहते हैं। बैंकॉक की एक और चीज़ जिसे मुहिम जोई का शौक रखने वाले मगरबी सयाह शौक से इस्तेमाल करते हैं, वो है टुक टुक।
ये पूरे थाईलैंड में इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर बैंकॉक में इनकी फरावानी है। लेकिन अगर आप ये सोचकर टुक टुक में बैठेंगे कि ये आपको टैक्सी से सस्ता पड़ेगा तो ये आपकी खाम ख्याली है। अगर टुक टुक आपसे 150 बात का मुतालबा करता है तो टैक्सी या ग्रैब आपको 50 बात में अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचा देगी। और हाँ, टुक टुक में सफ़र अपने रिस्क पर कीजिएगा, क्योंकि इनके ड्राइवर्स तेज़ रफ्तारी में अपना सानी नहीं रखते। जी तो दोस्तों, ये तो थी थाईलैंड के बारे में कुछ दिलचस्प व अजीब मालूमात। अगर आप थाईलैंड गए हों और हमसे कोई फैक्ट शेयर करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और मुल्की हैरत अंगेजियों के साथ। जल्द आ रहा है इस चैनल पर एक नया मुल्क, जिसके हैरान कुन हकायक आपको महवे हैरत कर देंगे। हम जानेंगे इस मुल्क के बारे में जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप गेस कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए।